नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 30,757 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 541 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण जान गई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,32,918 हो गया है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 5,10,413 हो चुकी है। पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास के बयान के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरे। विश्वास के बयान को ही ट्वीट करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शायराना अंदाज में लिखा है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इसको लेकर उन्होंने सफाई देने को भी कहा है। बता दें, कुमार विश्वास ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि बीते विधानसभा चुनाव में मैंने एक आदमी को सलाह दी थी कि अलगाववादी ताकतों का चुनाव में सहारा मत ले, तो उसने कहा था कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का नाम ना लेते हुए कहा कि इस आदमी ने बीते पंजाब विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला भी बताया था कि किन अलगाववादियों की ताकत की मदद लेकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वास ने कहा, ये व्यक्ति आज भी उसी राह पर है और पंजाब में खुद मुख्यमंत्री नहीं बना तो पपेट बनाकर बैठा देगा। कुमार विश्वास ने कहा कि बीते चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इतनी भयानक बातें कही कि मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मैं या तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी उनसे मुलाकात हुई थी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास सहित कई डेरे पंजाब की सियासत में बेहद अहम रोल अदा करते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ब्यास और डेरा सचखंड बल्ला में गए थे। डेरा सचखंड बल्ला से बड़ी संख्या में दलित वर्ग के रविदासिया समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री रैंक के पद पर आसीन बीजेपी नेता सुनील भराला ने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के आरोपी के घर का दौरा किया, उसके परिवार से मुलाकात की और आरोपी को निर्दोष बताया। बीजेपी नेता ने आरोपी को पूरा समर्थन का भरोसा भी दिया। भराला बुधवार को दादरी में पहुंचे। उन्होंने एआईएमएफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी दादरी निवासी सचिन शर्मा के परिवार से मुलाकात की। ओवैसी पर गोली चलाने के आरोप में सचिन शर्मा जेल में हैं। ओवैसी पर 3 फरवरी को हापुड़ के पास एक टोल प्लाजा पर तब हमला हुआ था जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। उनकी कार के टायर पंचर हो गए थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। भराला ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम लड़के के भाई और माता पिता से मिले और अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि क्या वो शामिल थे। ओवैसी हर समय बहुत आक्रामक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। हमने परिवार को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों में अधिकतर सीटों पर यादव मतदाता प्रभावी हैं, जबकि इसके बाद मुस्लिम मतदाता भी कई सीटों पर हार जीत तय करने की हैसियत रखते हैं। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। इस चरण में कई बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला होना है। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। योगी सरकार के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से, सतीश महाना महाराजपुर से, रामवीर उपाध्याय सादाबाद से, पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण कन्नौज और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 13 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। ये महिलाएं और बच्चे शादी में हल्दी की रस्म के लिए एक पुराने कुएं को ढकने वाले स्लैब पर बैठी थीं, लेकिन ज़्यादा वजन के कारण अचानक ये स्लैब टूट गया और ये सभी लोग कुएं में जा गिरे। सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोट आई हैं। जिले के जिलाधिकारी व जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, यह हादसा बुधवार रात को 8:30 बजे कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में एक शादी के कार्यक्रम के दौरान हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया।
हिजाब विवाद के मामले में अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर चल रहा विवाद कोई विवाद नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलने की साजिश है। धर्म और शिक्षा के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा इस्लाम धर्म का उद्देश्य पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करना है। राज्यपाल ने इस तर्क पर कि हिजाब इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल आवश्यक विशेषताएं जो विश्वास के अभ्यास के अभिन्न अंग हैं, केवल वे ही अनुच्छेद 25 का संरक्षण प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से हिजाब उनमें एक नहीं है। उन्होंने कहा इस्लाम में धार्मिक पुस्तकें विस्तार से बताती हैं कि क्या आवश्यक है। इनमें केवल 5 आवश्यक विशेषताएं हैं। ये हैं कलिमा के माध्यम से विश्वास की पुष्टि, नियमित अंतराल पर प्रार्थना, रमज़ान के दौरान उपवास, दान और जो लोग हज वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा इनमें कोई जोड़ या घटाना नहीं हो सकता, इसमें हिजाब शामिल नहीं है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को वापस ले रहा है, लेकिन इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। रूस का दावा गलत है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि रूस दावा कर रहा है कि वो सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहा है, लेकिन ये दावा झूठा है। इन अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर 7,000 अतिरिक्त सैनिक और तैनात किए हैं। बता दें इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि उन्होंने अभी सीमा से वापस जाते हुए सैनिकों को नहीं देखा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।